प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय एकता की भावना को बताया विकसित भारत के निर्माण की पूंजी। श्री अन्न को बढ़ावा देने का फिर किया आह्वान, कहा इससे करोड़ों किसानों को फायदा। नए मतदाताओं को भाजपा से जोड़ने के लिए प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने साहिबगंज में सार्वजनिक किया हेल्पलाइन नंबर। आजसू द्वारा रांची में मिलन समारोह आयोजित। गोड्डा से अंतर जिला 6 साइबर अपराधी गिरफ्तार। गिरिडीह से भी 5 ठग पकड़ाए। कई सिम कार्ड, मोबाइल, पासबुक सहित कई चीजें बरामद। और हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर्स में चिली ने चेक रिपब्लिक को 6-0 से दी मात। जापान, जर्मनी और यूएसए और इटली के मैच में भी उम्दा हॉकी दिखी। भारत की न्यूजीलैंड से होगी भिड़ंत। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं रोज उरांव और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन के आवास पर पोंगल समारोह में हिस्सा लिया। इस अवसर पर उन्होंने सभी के घरों में सुख, समृद्धि और संतोष की धारा होने की कामना की। बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। मकर संक्रांति की तरह यह पर्व भी सूर्य के उत्तरायण का त्योहार है। इस पावन मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूचना प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन के आवास पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। यह पर्व ईश्वर को धन्यवाद देने के अवसर के रूप में भी मनाया जाता है। पीएम ने कहा कि पोंगल के दिन तमिलनाडु के हर घर से पोंगल धारा का प्रवाह होता है। उन्होंने कहा कि यह त्योहार एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को दर्शाता है। पोंगल के अवसर पर तमिल महिलाएं अपने घर के बाहर कोलम बनाती है। सबसे पहले वो आटे का इस्तेमाल करके जमीन पर कई डॉट्स बनाती है। जब ये सभी डॉट्स मिला दिए जाते हैं और बड़ी कलाकृति बनाकर इसमें रंग भरा जाता है। मकर संक्रांति के अवसर पर आज रांची के रातू रोड स्थित ओटीसी ग्राउंड में पतंग महोत्सव का आयोजन किया गया। नमो पतंग उत्सव समिति की ओर से आयोजित पतंग महोत्सव में रांची के सांसद संजय सेठ की ओर से स्थानीय लोगों के बीच चूड़ा, गुड़, तिलकुट और पतंग का वितरण किया गया। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत में रांची के सांसद संजय सेठ ने बताया कि 16 वर्षों से लगातार रांची में पतंग महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। ये जो नमो पतंग महोत्सव, क्योंकि हमारी संस्कृति रही है, जहां मकर संक्रांति के दिन और जब खरमास खत्म हो गया से शुभ दिन प्रारंभ है, तो जहां चूड़ा, गुड़, दही, गुड़ के साथ में हम लोग तिलकुट, तिल के लड्डू ये सब वितरित करते हैं और आज हम पतंग उड़ाते हैं, जो हमारी संस्कृति रही है। साहिबगंज कॉलेज में आदिवासी महापर्व सोहराय के अंतिम दिन आदिवासी कल्याण छात्रावास की ओर से कई कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी शामिल हुए। इस दौरान श्री मरांडी ने आदिवासी छात्र छात्राओं सहित जिले वासियों को सोहराय पर्व की बधाई दी। उन्होंने कहा कि महापर्व सोहराय प्रकृति प्रेम और मानवता का संदेश देता है। मेनखान चेलेका आबादी मेना ओना अनुपात दो सानाम जगह रे बाबन नेलो चेलेका मेना झारखंड रे 26% मेना ओना 26% अब मेना ओना आदिवासी मेनखान ओना प्रतिशत तो वकालत खाना रे वकील हो बाम नेले से ओना प्रतिशत नित हो कॉलेज करे प्रोफेसर हो बको नेलो कना ओना प्रतिशत तो नित हो मेता में डेवलपमेंट लगी जहाना कंपनी या ठेकेदारी मन करे हम बाबन नेलो कना। प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन कार्यक्रम के तहत कल देश भर में मेगा इवेंट का आयोजन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य के गुमला समेत देश के अन्य 5 जगहों पर कमजोर जनजाति समूह पीवीटीजी से भी बातचीत करेंगे। गुमला में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि और जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा शामिल होंगे। प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन के द्वारा प्रखंड कार्यालय परिसर बिशुनपुर में विशेष तैयारी की गई है। केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे साहिबगंज के बड़ा दुर्गापुर तालझारी पंचायत भवन में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। केंद्रीय मंत्री सह राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस 15 जनवरी को खूंटी के अड़की प्रखंड में आयोजित प्रधानमंत्री जनमन कार्यक्रम में भाग लेंगे। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा है कि केंद्र सरकार आदिम जनजातियों के विकास को लेकर संजीदा प्रयास कर रही है।
जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुदूर और दुर्गम इलाके में निवास करने वाले आदिम जनजातियों के विकास को लेकर बेहद संवेदनशील हैं। डीडी न्यूज से खास बातचीत में श्री मुंडा ने कहा कि इन समुदायों के बीच शिक्षा के प्रसार, रोजगार और मूलभूत सुविधाओं के विस्तार पर सरकार विशेष जोर दे रही है। पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, जिसके माध्यम से यह सुनिश्चित किया गया है कि हम उनके सुदूरवर्ती दुर्गम क्षेत्रों तक जाने वाला सड़क को बनाएं, उनके गांव में बिजली पहुंचाएं, उन्हें नल का जल का सुविधा उपलब्ध कराएं, आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड और किसान सम्मान निधि से जोड़ें। श्री मुंडा ने कहा कि प्रधानमंत्री की पहल पर पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन की शुरुआत पिछले 15 नवंबर को हुई थी। अब इसी की अगली कड़ी के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समुदाय के लोगों से 15 जनवरी को संवाद करेंगे। प्रधानमंत्री की संवेदनशीलता है कि यह योजना प्रारंभ हो रही है और 15 नवंबर को वो सीधे संवाद ऐसे कई स्थानों में बैठे हुए प्रिमिटिव समूह के लोगों से बातचीत करेंगे। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि दुर्भाग्य की बात है कि देश के विभिन्न हिस्सों में निवास करने वाले 75 ऐसे जनजातीय समूहों का अब तक अपेक्षित विकास नहीं हो पाया है। मौजूदा केंद्र सरकार हालात बदलने के लिए संजीदा प्रयास कर रही है। उनका रोजगार का साधन बहुत ही सीमित है, शिक्षा में बहुत पीछे है, सामान्य सुविधाओं में बहुत पीछे है। अब यह दुर्भाग्य है कि वैसे सुदूरवर्ती क्षेत्र में रहने वाले लोगों तक यह सारी सुविधाएं नहीं पहुंची थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में देश में पहली बार आजादी के बाद सही अर्थों में समावेशी और न्यायपूर्ण विकास पर जोर दिया जा रहा है, ताकि सभी वर्गों को उनका वाजिब हक मिल सके। सरायकेला से अनूप मिश्रा के साथ मैं दिवाकर कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 जनवरी को आदिम जनजातियों से संवाद करेंगे। झारखंड के खूंटी जिले के अड़की प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत सरगेया पंचायत में सुदूरवर्ती जंगल पहाड़ों के बीच स्थित तेलंगाडी गांव के बिरहोरों में इस प्रस्तावित संवाद कार्यक्रम को लेकर नई उम्मीद जगी है तथा वे इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। खूंटी जिले के सरगेया पंचायत में सुदूरवर्ती जंगल पहाड़ों के बीच स्थित यह तेलंगाडी गांव है, जहां बिरहोर समुदाय के कुल 64 लोग निवास करते हैं। प्रधानमंत्री की पहल पर पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान की शुरुआत के साथ ही यहां बुनियादी सुविधाओं के विस्तार और जन कल्याण के कार्यों को धरातल पर उतारने का महाअभियान शुरू हुआ है। प्रधानमंत्री के संवाद कार्यक्रम को लेकर स्थानीय लोगों में नई उम्मीद जगी है। लेकिन आज तक ये बिरहोर में कोई नौकरी नहीं मिला है। मोदी सरकार ने उम्मीद। राजधानी रांची से 70 किलोमीटर दूर इस बिरहोर गाँव तक पहुँचने के लिए टूटी फूटी कच्ची सड़कें हैं, जो नहर के किनारे से होकर गुजरती है। यहाँ बिजली पानी की सुविधा तो है, लेकिन गाँव वाले आज भी अन्य बुनियादी सुविधाओं को तरस रहे हैं। लेकिन अब यहाँ केंद्र प्रायोजित बुनियादी योजनाओं का लाभ दिलाने की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। केंद्र सरकार के प्रयासों से गांव की तस्वीर और बिरहोर परिवारों की तकदीर बदलनी तय है, जिसको लेकर यहाँ के लोग आश्वान्वित हैं। तो हम लोग को 2000 हम लोग को राशि मिलता है, 2000 में हम लोग को पेट चलेगा। और इतना कम दे दिया है, सही लोग को सब सारा चीज कम। स्थानीय लोगों ने इस बात पर प्रसन्नता जताई कि पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने आदिम जनजातियों के उत्थान और कल्याण को लेकर संजीदा प्रयास किया है, जिससे क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं के साथ साथ शिक्षा और रोजगार सृजन को नया आयाम मिल पाएगा। सब कुछ दिए हमें पढ़ने लिखने का, उसका भी हम लोग रिपोर्ट दे देंगे कि इतना पढ़ाई लिखा है बच्चे लोग बोल के, उसके लिए हम लोग का मदद करने का दे देंगे, होने से और अच्छा रहेगा ना। यहाँ पे जितने राशन कार्ड है वो भी लगभग आपका 100% बन गया है, सभी को अच्छा खासा राशन मिल रहा है। फिर और कई भी योजनाएं हैं वो भी मिलेंगे, उनका फायदा सभी पदाधिकारी आ रहे हैं। इस महाअभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की धरती खूंटी से की थी। जनजातीय आदिवासी समुदाय और आदिम जनजाति समुदायों का समग्र विकास इस महाअभियान का प्रमुख लक्ष्य है, ताकि सुदूरवर्ती जंगल पहाड़ों में निवास करने वाले इन वर्गों के जीवन स्तर में सुधार लाया जा सके। खूंटी से ज्योत्सना के साथ मैं दिवाकर कुमार। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने आज साहिबगंज परिसदन में नए मतदाताओं को पार्टी से जोड़ने के लिए हेल्पलाइन नंबर को सार्वजनिक किया। ईडी वालों को कानून में अधिकार उनको प्राप्त है और कानून बनी है पार्लियामेंट से। भाजपा विधायक दल के नेता अमर बावरी और सांसद आदित्य साहू ने मालदा से बेंगलुरु जाने वाली साप्ताहिक अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन को आज हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
पाकुड़ के लोगों को साप्ताहिक अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात मिली है। पाकुड़ स्टेशन पर जैसे ही मालदा बेंगलुरु अमृत भारत एक्सप्रेस पहुंची, लोगों ने उसका स्वागत किया। ट्रेन के ठहराव के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। भाजपा विधायक दल के नेता अमर बाउरी और सांसद आदित्य साहू ने मालदा से बेंगलुरु जाने वाली साप्ताहिक अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी ने कहा कि पूरा देश आजादी का अमृत उत्सव मना रहा है और इसी उपलक्ष्य में अमृत भारत ट्रेन की शुरुआत की गई है। उन्होंने कहा कि आजादी के 100 साल पूरा होने पर साल 2047 में भारत विकास के मामले में विश्व में शीर्ष पर होगा। अमृत उत्सव हम लोगों ने मनाया है। अमृत उत्सव के इस अवसर पर ही अमृत भारत ट्रेनों की शुरुआत हुई है। 2047 में देश अपने आजादी के 100 साल मनाएगा। श्री बाउरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में देश का सर्वांगीण विकास हो रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य और ढांचागत संरचना के तेज गति से विकास हो रहा है। उस विकसित राष्ट्र के संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए भी पूरे देश के अंदर विकसित भारत संकल्प की यात्रा भी चल रही है। इस मौके पर हावड़ा रेल डिवीजन के डिविजनल मैनेजर संजीव कुमार समेत अन्य वरीय रेल अधिकारी एवं हजारों की संख्या में स्थानीय लोग मौजूद थे। आजसू प्रमुख सुदेश महतो की उपस्थिति में आज रांची स्थित पार्टी मुख्यालय में मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर पार्टी प्रमुख सुदेश महतो ने कहा कि मकर संक्रांति के पावन बेला में युवाओं ने आजसू का दामन थामा है। उम्मीद करते हैं कि पार्टी की गतिविधियों को वे रांची में और आगे बढ़ाएंगे। विपक्षी गठबंधन की ओर से चल रहे सीट शेयरिंग के मुद्दे पर सुदेश महतो ने कहा कि केवल चुनाव लड़ने और जीतने के लिए यह गठबंधन बना है। इनका हार्दिक स्वागत पूरी टीम का करता हूं। उम्मीद करता हूं कि नए साल में ये अपनी ऊर्जा के साथ रांची के अंदर पार्टी की गतिविधियों को तेज करेंगे। इस राज्य की जो आवश्यकता है, खासकर नौजवानों को अपना ऊर्जा इस राज्य के नवनिर्माण में समर्पित करना पड़ेगा, एक अच्छे राज्य के भविष्य के लिए, और ये टीम बेहतर काम करे, यही शुभकामना हमारी। IIT-ISM धनबाद में विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के तहत इनविजनिंग इंडिया टू भारत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अश्वनी कुमार उपाध्याय शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में भारत में वन नेशन वन सिलेबस को लागू कराने पर जोर दिया। वन नेशन वन सिलेबस हो, वन नेशन वन करिकुलम हो, और भारत में फिर से वैदिक शिक्षा जो 5 साल का प्राइमरी, 5 साल का सेकेंडरी और 5 साल का ग्रेजुएशन, वो सिस्टम लागू किया जाए। अलग अलग सिलेबस सीबीएसई अलग पढ़ा रहा है, आईसीएसई अलग पढ़ा रहा है, यूपी बोर्ड अलग पढ़ा रहा है, बिहार बोर्ड अलग पढ़ा रहा है। इसकी वजह से बिना कोचिंग के बच्चे न इंजीनियर बन पा रहे हैं, न डॉक्टर बन पा रहे हैं, न फ्लैट क्वालिफाई कर रहे हैं। 29 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 7वें परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के लिए अब तक 2,26,00,000 से अधिक विद्यार्थी पंजीकरण करा चुके हैं, जो एक रिकॉर्ड है। से इस वर्ष 12 जनवरी तक 6ठी से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के साथ अध्यापकों और अभिभावकों से भी इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए माईगोव पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए थे। मंत्रालय ने बताया कि माईगोव पोर्टल पर मिले प्रश्नों के आधार पर 2050 प्रतिभागी चुने जाएंगे। इन प्रतिभागियों को एक विशेष किट प्रदान की जाएगी। इस किट में प्रधानमंत्री की पुस्तक एग्जाम वॉरियर्स के हिंदी और अंग्रेजी संस्करण के साथ प्रमाण पत्र दिया जाएगा। इस वर्ष प्रधानमंत्री के साथ 4,000 से अधिक विद्यार्थी चर्चा करेंगे। ये कार्यक्रम दिल्ली के भारत मंडपम में होगा। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परीक्षा के तनाव से मुक्त होने और विद्यालय के बाद के जीवन पर देश विदेश के छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों के साथ चर्चा करते हैं। ये कार्यक्रम युवाओं के लिए तनाव मुक्त वातावरण तैयार करने के प्रयोजन से आयोजित किया जाता है। झारखंड हाई कोर्ट ने कोडरमा के परिवार न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले पर चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि एक बेटे को हर हाल में अपना फर्ज निभाना चाहिए। झारखंड उच्च न्यायालय में माननीय न्यायमूर्ति सुभाष चंद्र की अदालत ने एक फैसला सुनाते हुए यह कहा कि महाभारत काल में भी यक्ष और युधिष्ठिर की वार्ता में पिता को स्वर्ग से ऊपर का दर्जा दिया गया है। गोड्डा पुलिस ने 6 अंतरजिला साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से कई सिम कार्ड, मोबाइल, पासबुक सहित अन्य सामान हाथ लगे हैं। पुलिस ने बताया कि समूह ने अपने अपराध को स्वीकार किया है। वे कस्टमर कॉल कर या व्हाट्सएप पर फर्जी लिंक भेजकर ग्राहकों के खाते से पैसे की निकासी करते थे। साइबर अपराधियों ने अपने स्वीकृति बयान में अपने सहयोगियों के साथ मिलकर फर्जी सिम, बैंक खाता आदि का उपयोग कर साइबर अपराध करने के बाद स्वीकार किया गया है। यह भी बताया गया कि फर्जी सिम के माध्यम से कस्टमर को कॉल करते हैं तथा व्हाट्सएप पर ऐप का लिंक
वगैरह भेजते हैं। लिंक पर क्लिक करने पर उस व्यक्ति का पूरा डेटा, OTP आदि का विवरणी इन लोगों के प्रतिबिंब पोर्टल से साइबर अपराध के मामलों में अंकुश लगाने में काफी मदद मिल रही है। गिरिडीह में इस पोर्टल के माध्यम से 5 अपराधी धर दबोचे गए हैं। गिरिडीह के पुलिस अधीक्षक को सूचना प्राप्त हुई थी कि जिले के अहिल्यापुर थाना क्षेत्र के जामजूरी में कुछ साइबर अपराधी फर्जी सिम का प्रयोग करते हुए आम लोगों से ठगी कर रहे हैं। सूचना पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अलग अलग स्थान से छापेमारी कर कुल 5 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। इन लोगों के पास से 6 मोबाइल, 25 सिम, 5 ATM, 3 पासबुक, पैन और आधार कार्ड सहित 1 मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। राज्य में ठंड का प्रकोप बना हुआ है। राज्य के पश्चिमी हिस्सों में शीतलहर चलने से लोगों की दिक्कतें और बढ़ गई हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान गढ़वा में न्यूनतम तापमान 4.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो राज्य में सबसे कम रहा। राज्य के सभी जिलों में न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से नीचे देखा जा रहा है। पलामू, बोकारो, चाईबासा, देवघर, गुड्डा और रांची में भी जोरदार ठंड पड़ रही है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिकों के मुताबिक अगले 2 दिनों तक न्यूनतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की उम्मीद कम है। उसके बाद के अगले 3 दिनों तक इसमें 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हो सकती है। रांची में खेले जा रहे FIH हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर्स में आज चिली ने एक तरफा मुकाबले में चेक रिपब्लिक को 6-0 से मात दी। जापान और जर्मनी के बीच दूसरा मुकाबला 1-1 की बराबरी पर खत्म हुआ, जबकि USA और इटली के मैच में भी उम्दा हॉकी देखने को मिली। शाम में भारत की न्यूजीलैंड से भिड़ंत होगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय एकता की भावना को बताया विकसित भारत के निर्माण की पूंजी। श्री अणु को बढ़ावा देने का फिर किया आह्वान, कहा इससे करोड़ों किसानों को फायदा। नए मतदाताओं को भाजपा से जोड़ने के लिए प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने साहिबगंज में सार्वजनिक किया हेल्पलाइन नंबर। आज सुद्वारा रांची में मिलन समारोह आयोजित। गोड्डा से अंतर जिला 6 साइबर अपराधी गिरफ्तार। गिरिडीह से भी 5 ठग पकड़ाए। कई सिम कार्ड, मोबाइल, पासबुक सहित कई चीजें बरामद। और हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर्स में चिली ने चेक रिपब्लिक को 6-0 से दी मात। जापान, जर्मनी और USA और इटली के मैच में भी उम्दा हॉकी दिखी। भारत की न्यूजीलैंड से होगी भिड़ंत।